रात के सन्नाटे में कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। स्वागत है आप सभी का डीडी हॉरर बाइट्स पर, जहां हर लफ्ज़ के साथ डर आपका इंतज़ार कर रहा है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है विक्रम की, जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और अक्सर अपने काम के सिलसिले में अलग अलग शहरों की यात्रा करता रहता था। एक बार की बात है, उसे अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट के कारण पलासीपुर नाम के एक छोटे से कस्बे में जाना पड़ा। उसका काम देर रात तक खिंच गया। जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचा तो रात के 12:45 हो चुके थे। पलासीपुर स्टेशन बहुत पुराना और सुनसान था। वहाँ केवल एक ही प्लेटफॉर्म था और स्टेशन के चारों ओर घना जंगल। विक्रम को 1:30 बजे की लोकल ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर सिवाय एक बूढ़े चाय वाले के कोई और नहीं था। विक्रम ने चाय ली और मोबाइल में म्यूज़िक लगाकर बैठ गया। तभी चाय वाले ने धीरे से पूछा, साहब आप पहली बार आए हैं क्या यहाँ? विक्रम ने कहा, हाँ। चाय वाले की आंखों में एक अजीब सी चिंता थी। उसने कहा, तो सावधान रहिएगा साहब, ये स्टेशन रात में जिंदा नहीं रहता। विक्रम हंसते हुए बोला, क्या मतलब? चाय वाला कुछ नहीं बोला, बस एक हल्की सी मुस्कान देकर अपने ठेले की बत्तियां बुझाकर चला गया। अब स्टेशन पर सिर्फ विक्रम था और रात। जैसे ही घड़ी में 1:10 हुए, स्टेशन पर एक अजीब सी ठंड फैल गई। विक्रम ने जैकेट पहन ली, लेकिन सर्दी असामान्य थी, जैसे बर्फ़ की हवा सीधे उसकी हड्डियों में उतर रही हो। तभी एक पुरानी ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी। विक्रम को याद आया कि उसकी ट्रेन तो नई एक्सप्रेस है, फिर ये पुरानी स्टीम इंजन जैसी आवाज़ किसकी है? धुआं उड़ाती एक काली ट्रेन धीमे धीमे स्टेशन पर आकर रुकी। उसके डिब्बे लोहे के थे, पुराने ज़माने के जैसे, और खिड़कियों पर जंग लगी थी। ट्रेन की लाइटें पीली और डिम थी, बिल्कुल फिल्मी भूतिया ट्रेन जैसी। दरवाजे अपने आप खुले। अंदर कोई नहीं था, लेकिन सीटों पर धुंध सी तैर रही थी। विक्रम को अजीब लगा। वो कंफ्यूज था कि यह उसकी ट्रेन है या नहीं। तभी एक कंडक्टर बाहर आया, सफ़ेद वर्दी, धुंधले चेहरे के साथ। उसने कहा, विक्रम जी, आपकी सीट तैयार है। विक्रम चौंक गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? कंडक्टर ने बस मुस्कुराकर कहा, इस ट्रेन में सबका नाम पहले से लिखा होता है। विक्रम का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। स्टेशन पूरी तरह खाली था, यहाँ तक कि मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। विक्रम डरते हुए बोला, नहीं, मैं ये ट्रेन नहीं लूँगा। लेकिन दरवाजे अपने आप खुल गए और एक ठंडी हवा के झोंके ने उसे अंदर खींच लिया। ट्रेन चल पड़ी। बाहर घना अंधेरा था। ट्रेन में ना कोई यात्री था, ना कोई आवाज़, बस सीटें, धुंध और एक अजीब सी फुसफुसाहट। तभी एक सीट के नीचे से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। विक्रम डर के मारे कांप गया। उसने जैसे ही नीचे झांका, एक बिना चेहरा वाला बच्चा रेंगता हुआ बाहर निकला और बोला, तुम अब हमारे साथ रहोगे। विक्रम ने चिल्लाया। अचानक ट्रेन रुक गई। दरवाज़ा खुला और एक अंधेरे स्टेशन जैसा प्लेटफॉर्म दिखा। वहाँ एक बोर्ड था जिस पर लिखा था, मृतपुर स्टेशन, केवल आत्माओं के लिए। विक्रम बेहोश हो गया। अगली सुबह पलासीपुर स्टेशन पर लोग चाय पी रहे थे। स्टेशन मास्टर के केबिन के पास एक अजनबी की लाश पड़ी थी। उसका चेहरा सफ़ेद, आंखें खुली और शरीर अकड़ा हुआ था, जैसे उसने नींद में कुछ भयानक देखा हो। पास में ही उसका फ़ोन गिरा हुआ था, जिसकी स्क्रीन पर लिखा था, लास्ट ओपन ऐप, IRCTC, टिकट बुक्ड, मृतपुर। क्या सच में कुछ स्टेशन रात में जीवित नहीं रहते? क्या हर ट्रेन यात्रियों के लिए नहीं होती, या कुछ ट्रेनें आत्माओं को लाने और ले जाने के लिए होती हैं? आप अगली बार जब किसी सुनसान स्टेशन पर रात में खड़े हों तो पीछे ज़रूर देखिएगा। शायद कोई पुरानी ट्रेन आपके लिए भी आ रही हो। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और सच्ची डर की कहानी के साथ। धन्यवाद।